तेज हो चुका है। बता दें कि डाटा लीक साइबर फ्रॉड का आरोप लगा, जहां शिक्षक संघ ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तकनीकी खामियों का आरोप लगाया गया है। तो आपको बता दें कि अब ई अटेंडेंस ऐप पर विवाद तेजी से देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब शिक्षकों के द्वारा डाटा लीक साइबर फ्रॉड का आरोप लगाया जा रहा है और ई अटेंडेंस से पर्सनल डाटा लीक होने का डर जो है वो भी अब सामने आ रहा है। शिक्षक संघ ने इसे लेकर राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है और आपको बता दें कि सरकार ने ई अटेंडेंस को लेकर एक नया ऐलान किया था। आपको बता दें कि सभी शिक्षकों को ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य किया गया था। ई अटेंडेंस से पूरा ब्यौरा, पूरी जानकारी उस ऐप के जरिए शिक्षक की देखी जा सकती थी। तो इसी के जरिए ये एक नया नियम लागू किया गया था जो कि सभी शिक्षकों के लिए था। लेकिन अब शिक्षक संघ के द्वारा इस ऐप को लेकर विवादित आंदोलन जो है वो सामने आ रहा है। विवाद बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि इस ई अटेंडेंस के जरिए जो पर्सनल डेटा है वो लीक होने का डर है। इतना ही नहीं, साइबर अपराध को लेकर भी डर है। तो इसे लेकर अब बड़ा आंदोलन जो है वो किया जा रहा है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे। सरस्वती चंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरस्वती, देखिए, सरकार की तरफ से ई अटेंडेंस को लागू किया गया था ताकि जो शिक्षक है उनका सभी डेटा जो है ई अटेंडेंस के जरिए देखा जा सके, लेकिन अब ये उलट नजर आ रहा है। इसे देखकर ये सामने आ रहा है कि अब इसका विरोध आ रहा है। क्या लगता है कि एक बड़ा आंदोलन है, क्या कुछ इस आंदोलन को लेकर किया जा सकता है? देखिए, ई अटेंडेंस का मामला इसलिए तूल पकड़ रहा है कि पहला तो ये है कि शिक्षकों को ई अटेंडेंस जरूरी क्यों की गई। लगातार जो शिक्षा मंत्री से बात हुई थी और जो लोगों से, टीचर्स से बात हुई और खासतौर से अभिभावकों से बात हुई, स्टूडेंट से हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि लगातार जो शिक्षक है वो अपने रसूख के चलते या फिर अपने किसी नेताओं से, बड़े नेताओं से फोन कराकर वो स्कूल नहीं आते और अपने काम निपटाते हैं, लिहाजा काफी नुकसान होता है। बच्चे जो है वो शिक्षक का इंतजार करते, शिक्षक नहीं आते, लिहाजा ई अटेंडेंस की प्रणाली जो है शुरू की गई और इसको लेकर अब चूंकि शिक्षकों को आना अनिवार्य है, उनको जो है तनख्वाह नहीं मिलेगी, स्कूल नहीं पहुंचेंगे और खासतौर से लोकेशन से वो अपना क्लिक नहीं करेंगे, अपना दर्ज नहीं कराएंगे, जब तक फोटो अपलोड नहीं करेंगे। लेकिन टीचर्स जो है बेवजह इसको तूल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको अब मजबूरन स्कूल जाना पड़ेगा और स्कूल जाना पड़ेगा, पूरे 6 घंटे आपको वहां देना पड़ेगा और इसी वजह से ई अटेंडेंस को लेकर बवाल मचाया जा रहा है। आपको बता दूं कि सरकार और इसको लेकर जो शिक्षक एसोसिएशन है वो जो है हाई कोर्ट भी गया था। हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा और 1 तारीख को फिर सुनवाई 1 दिसंबर को। लेकिन उसके पहले आपको जानकारी दे दूं कि सरकार ने अपनी जानकारी में साफ कर दिया है कि ये डेटा लीक का जो आरोप लगाया जा रहा है, जिस कंपनी ने बनाया है उसका सर्टिफिकेशन जो कि वो वाला सर्टिफिकेशन है जिसमें कि किसी तरह का उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, डेटा लीक नहीं हो सकता, वो सर्टिफिकेशन है उनके पास, यानी कि फुल प्रूफ डेटा सर्टिफिकेशन जो रहता है एजेंसी जारी करती है वो है। इसके बाद तो आरोप प्रत्यारोप है और सीधी वजह ये देखी जा रही है कि ये लोग शिक्षक जो है अपनी ड्यूटी नहीं करना चाहते, लिहाजा बहाने बना रहे हैं और इसी वजह से सरकार ने इसको अनिवार्य किया है। अब ये गले की फांस बन गया शिक्षकों की, इसी वजह से ये लोग जो है ई अटेंडेंस को बवाल मचा रहे हैं और कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट ने हालांकि कह दिया है कि इसकी अनिवार्यता जो है होगी और आपको अटेंडेंस देना पड़ेगी और सरकार ने यह भी कहा है, मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे यहाँ ज्यादातर जो स्कूल्स है और ज्यादातर नेटवर्क है, लिहाजा ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सरस्वती, देखिए हम और जानकारी लेंगे। हमारे साथ राज्य शिक्षा संघ के जो हैं अधिकारी हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष जो हैं वो हमसे जुड़े हैं। हम उनसे जानकारी लेते हैं जिस तरीके से ई अटेंडेंस जो लागू किया गया था। जगदीश जी, जो ई अटेंडेंस लागू किया गया था उसमें अब शिक्षकों का ये कहना है कि जो डेटा लीक हो रहा है, हम डेटा लीक को लेकर परेशान हैं और कहीं ना कहीं अगर देखें तो आगे साइबर अपराध को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या वाकई में इसमें डेटा लीक और साइबर अपराध जैसी घटनाएं हो सकती हैं क्या? आग्रह है आपके माध्यम से
कि हमने तकनीकी सुधार और पारदर्शिता का कभी कोई विरोध नहीं किया है और न कर रहे हैं, बल्कि इस नई प्रणाली के लागू होने से पूर्व उसकी विश्वसनीयता, स्थिरता और निष्पक्षता की पुष्टि की जाना आवश्यक है, क्योंकि इसकी खामियों पर हर्जाना वास्तव में मेहनती और ईमानदार शिक्षक वर्ग को भुगतना होगा। हम बार बार जब इस बात को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं, मैंने प्रदेश के माननीय मुख्य सचिव महोदय को भी 11 सितंबर को पत्र लिखा था कि इसकी जो खामियां हैं उसको लेकर विभाग के अधिकारी वेतन काटने की धमकी देते हैं, कार्रवाई करने की धमकी देने के बजाय लिखित में औपचारिक गारंटी क्यों नहीं देते हैं कि इस ऐप से किसी प्रकार की कोई तकनीकी खामी नहीं है और किसी शिक्षकों को कोई नुकसान नहीं होगा। हम बिल्कुल, लेकिन जगदीश जी देखिए, ये जो बात कही जा रही है डेटा लीक की, जिस तरीके से सरकार से जब जवाब मांगा गया था तो सरकार ने ये साफ कहा है कि इस ऐप से किसी प्रकार का कोई डेटा लीक नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का आंदोलन क्यों? कोर्ट में लिखने के बजाय कोर्ट में जो हमारे साथी लोग गए हैं, हम तो कोर्ट में नहीं गए पर हमारे कुछ साथी गए हैं, तो हमको इस शिक्षकों को ये सब जब इस प्रकार की धमकी भरे दिए जाते हैं कि आपका वेतन काटा जाएगा, आप ये लगाइए, मैं आपको बताना चाहता हूँ शिवाजी कि जुलाई माह से लगाकर आज तक पूरा शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग केवल ई अटेंडेंस की बात कर रहा है, कोई भी शिक्षा की गुणवत्ता की बात ही नहीं कर रहा है, पढ़ाने की कोई बात ही नहीं है। पिछले 3 वर्षों के आप रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, सरकारी विद्यालय के रिजल्ट ये बिल्कुल बिल्कुल जगदीश अटेंडेंस से क्यों अपन हैरान हो रहे हैं इतने? ठीक है, जानकारी के लिए धन्यवाद। देखिए सरस्वती जी, जिस तरीके से अभी ये जो उन्होंने कहा है जगदीश जी ने कि लिखित में वो कोर्ट में क्यों नहीं ये कह रहे हैं कि जो ऐप है उससे कोई डेटा लीक नहीं हो रहा है, मतलब उनकी जो मांग है वो ये है कि उन्हें लिखित में, सरकार को लिखित में देना चाहिए, तब शिक्षक संघ जो है वो आंदोलन नहीं करेगा। सरस्वती जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? कविता फिर से सवाल दोहराएं। देखिए, जिस तरीके से अभी जगदीश जी से मैंने पूछा कि क्या परेशानी है, क्यों इतना बड़ा आंदोलन शिक्षक करने जा रहे हैं, तो उनका ये जवाब है, ये कहना है कि सरकार जब तक लिखित में कोर्ट में नहीं देगी कि ऐप के जरिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, किसी प्रकार का कोई साइबर फ्रॉड नहीं होगा, तो जो संघ है वो आंदोलन नहीं करेगा। यानी कि वो लिखित में चाहते हैं कि सरकार जवाब दे। देखिए, मैंने जैसा कि पहले बताया, कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और अधिकारियों से जो बात हुई थी, मंत्री से हमारी बात हुई थी, उनका यह कहना है कि कंपनी ने ऑलरेडी सर्टिफिकेशन दे चुका है कि इसमें डेटा लीक नहीं हो रहा है। ये बेवजह के आरोप है और इस पूरे मामले की सुनवाई 1 दिसंबर को होना है। लिहाजा इस मामले पर कटघरे में जो खड़ा हो रहा है वो शिक्षक हो रहा है। आरोप बेबुनियाद है, साफ कह चुके हैं हमारे मंत्री, शिक्षा मंत्री जो है वो भी कह चुके हैं कि इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं और ये सब कवायद जो है शिक्षकों की कवायद इसलिए है क्योंकि इनको जो है 6 घंटे वहां बैठना नहीं है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना नहीं है, इसी वजह से ये हो रहा है। चूंकि कोर्ट में वो सर्टिफिकेशन कंपनी दे चुकी है और सरकार दे चुकी है, आधिकारिक बयान है सरकार का, और लिहाजा अब 1 तारीख को जो है और जो कोर्ट ने जवाब मांगे थे वो सरकार की तरफ से जा चुके हैं और इसमें साफ कहा गया है कि ये बेवजह तूल दिया जा रहा है और शिक्षक अपनी ड्यूटी नहीं निभाना चाहते। लेकिन मंत्री, जो शिक्षा मंत्री है राव उदय प्रताप, उनने साफ कह दिया है कि हम जो है ये आंदोलन जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, चूंकि हमने चिन्हित कर लिया है कि जो इसमें इनमें भी 2 धड़ा बढ़ चुका है। एक शिक्षक संघ वो है, वो ये बोल रहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हम वहां जाएंगे। दूसरे जो नहीं जाना चाहते, जो नेतागिरी करते हैं, उनको जरूर आपत्ति है। तो सरकार ने साफ कह दिया है कि ऐसे शिक्षकों पर वो कार्रवाई करेंगे और यदि आप समय पर नहीं पहुंचते हैं और डेटा अपलोड नहीं करते हैं तो आपकी तनख्वाह नहीं दी जाएगी। तो साफ संदेश है सरकार की तरफ से। सरकार ने साफ कह दिया है कि हम एतलाली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और आप यदि गोलमाल करते हैं और शिक्षक अपनी ड्यूटी नहीं करता है तो उसको सजा ये दी जाएगी कि वो जो है अपनी तनख्वाह नहीं ले सकेगा और उसकी बिल्कुल। तो ये तस्वीर साफ है कि जिस तरीके से सरकार सख्ती बरत रही है, क्योंकि ऐप अब जब यहाँ पर आया है तो उसमें आपको अटेंडेंस लगानी ही होगी और शिक्षक बस उसी से बचने का ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि ये जो आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है उसमें आगे क्या होता है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद सरस्वती जी।